देखो भाई बच्चों पार्टी, तुम लोगों ने ना अभी तक पढ़ा था लाइट वाले चैप्टर में, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 का मतलब क्या है, मीडियम एक के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लाइट 1 से 2 में जा रही है मीडियम में ना। पढ़ रखा है v क्या 1/v2 है कि नहीं, ये पढ़ लिया है। ग्लास स्लैब से तुमने देखा तो ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन भी तुमने देख लिया है। यहाँ पर क्या होता है ग्लास, और यहाँ क्या होता है एयर, यहाँ एयर होता है। तो इसमें देखो लाइट, मैं तुमको पाथ दिखा दूं कि लाइट कहाँ से कहाँ तक आती है। इंसिडेंट बोलते हैं इसको। उसके बाद लाइट क्या होती है, ये नॉर्मल। एक बात ध्यान रखना, अगर लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो लाइट हमेशा बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। ये ध्यान रखना, बच्चों को ये पता नहीं होता कि कब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी और कब नॉर्मल से दूर बेंड होगी लाइट। ऑब्लिकली मतलब एकदम से, इसे बोलते हैं इंटरफेस। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया और ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी लाइट। और जब डेंसर से बाहर निकलेगी रेयर में, तब अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट जो है बेंड होती है ऐसे। ठीक है ना, बस यही पाथ हमें देखना है ग्लास स्लैब में। जैसे मस्त है ये। इसके अंदर देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल घुस गया है। एक्चुअली वो क्या है, पार्टिकल ऑफ ग्लास है ना, कहते हैं ये रेत से बनता है ना। आ जाओ, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इस तरह को देखेंगे। चलो आ जाओ, ये मैं दिख रहा हूँ कैमरे में सामने। बेटा स्लैब, अगर हम ग्लास स्लैब पे लाइट मारेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब रे का सोर्स और ग्लास परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ये देखो लाइट बिल्कुल जा रही है सीधी सामने है ना, रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है और रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है। यहां से एक चीज और देखना, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। जब मैं इसमें रे मारूंगा ना तो कुछ लाइट देखना मेरे सामने आके लगेगा सामने, इसका मतलब रिफ्लेक्शन होगा। और जैसे मैं परपेंडिकुलर से एंगल की तरफ जाऊंगा, देखना ग्लास स्लैब के अंदर लाइट देखो बैंड हो रही है। सामने मत देखो, इसमें देखो ग्लास स्लैब में दिख रहा है आपको, ग्लास स्लैब के अंदर देखो, नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ एंगल पे क्या हो रही है, लाइट बैंड हो रही है ओब्लिकली है ना। अगर आपको मैं अगर यहां रखूं बिल्कुल सामने, देखो ये रे जा रही है, यहां अगर मैं, ये इंटरफेस है ग्लास का कोर, और लाइट देखो यहां से जा रही है, पहले ऐसे फिर ऐसे हो गई है। अगर मैं इसको फिर से हाथ में उठाऊं तो आपको साथ सही दिखाई दे जाए ना। अच्छा अब आप यहाँ पर ना रिफ्लेक्शन भी देखो, रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, देखो लाइट आके लग रही है मेरे इधर माइक पे लग रहा है ना लाइट। इसका मतलब यहाँ से जो ना ये जो सरफेस है ये रिफ्लेक्शन भी शो करता है। एक होता है एंगल, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, हाँ ठीक है ना, उससे अगर हम लोग पार हो जाएगा वो होता है 180 डिग्री के आसपास, तो फिर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ओनली रिफ्लेक्शन नहीं होगा। देखो शायद मैं ना करके अभी दिखाता हूँ आपको। देखो अभी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, तो देखो रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा है। अब एंगल में देखो जैसे मुड़ूंगा, देखो लाइट में आके सामने भी लग रहा है, इधर दिख रहा है। अभी देखना रिफ्रैक्शन पूरा बंद हो जाएगा जब मैं एंगल को थोड़ा और लेके जाऊंगा। देखो अंदर जो है ग्लास स्लैब, उसमें कितना ज्यादा वो हो रहा है रिफ्रैक्शन, दिख रहा है। शायद आपको ना पाथ दिख जाए लाइट की ग्लास स्लैब के अंदर, हाँ देखो कोई रिफ्रैक्शन नहीं है। और अब देखो ये तुमने एक लिया, अब हम लेंगे 2 रेजर लाइट है ना। रोक दो, ऑन करो। अब देखो ना मैं 2 रेजर लाइट है और दोनों से मारूंगा पैरेलल लाइट, देखो दोनों में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। देखो लाइट रे ना पैरेलल ही जा रहा है ना, दोनों ही लाइट पैरेलल ही। और जितना इधर का हो रहा है लाइट का रिफ्लेक्शन, उतना इधर का वाली हो रहा है, दोनों को सेम हो रहा है। और अगर हम दोनों को करें परपेंडिकुलर, तो देखो अब क्या हो रहा है, अब रिफ्रैक्शन नहीं होगा, दोनों रे पैरेलल जा रहा है, पैरेलल। प्रिज्म के अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। अच्छा आपको ना इसमें देखो रेड लाइट दिखाई दे रहा होगा ग्लास स्लैब के अंदर,
रेड लाइट दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रहा है। अच्छा बताओ अंदर लाइट क्या है, लाइट की स्पीड जो है ना ग्लास स्लैब के अंदर वो स्लो है, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, उससे कम है। तो अगर कभी कहा जाए तुमसे ना कि लाइट रिफ्लेक्शन के टाइम पे रिफ्लेक्शन भी होता है, तो हाँ कह देना। देखो हो रहा है ना, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ लाइट रिफ्लेक्शन में जा रहा है मोर अमाउंट ऑफ लाइट। तुम ना अगर यहाँ के देखोगे तो देखो ये लाइट यहाँ से आ रहा है इधर से ना, इधर आ रहा है मेरे इसके ऊपर, तो आप ना बस ग्लास स्लैब के अंदर देखो, पाथ ऑफ लाइट, बस है ना, ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, क्लियर हो गया। बाकी आपने तो थ्योरेटिकली समझ ही लिया है बोर्ड पे, अब हमें कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं इस पर बेस्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, चलो भाई देखें। तो अब तुमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, अब क्वेश्चन देखो इस पर बेस्ड, जितना तुमने सीखा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग ना क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी से। इसमें देखो क्वेश्चन है ये, हो गया ये रहा। भाई, इसे तो आप कर सकते हो ना आराम से। रे लाइट एयर से ओब्लिकली वाटर में करेगा एंटर, कहां से? ओब्लिकली मतलब कि मुड़ना एकदम से, बेंड होगा। हाँ, इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बताओ और क्यों? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा ना जब एयर से वाटर में करेगा एंटर, रेयर से डेंसर में जाता है तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है ना। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, कम हो जाती है, पहले फास्ट होती है फिर पानी में कम होता है, इसलिए नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। और जब पानी से बाहर निकलेगी तो लाइट तेज हो जाएगी, है ना। पहले क्या, लाइट की स्पीड स्लो होगी, पानी में बाहर निकलते स्पीड बढ़ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है ना, ये इसका रीजन है, पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। फिर कह रहा है तुमसे कि लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, हवा से कांच में लाइट जा रही है और उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, वो है 1.50। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे सॉल्व। भैया सुनो, न्यूमेरिकल आता है पेपर में इस पर बेस्ड, और ये तो एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, ऐसे ऐसे मैं कई सारे क्वेश्चन भी दिखाऊंगा करके सॉल्व। ठीक है ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन को रूप में देखो क्या बोलता है, एंटर्स करता लाइट कहां से, बताओ? हवा से ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना। देखो ये किसका है, ग्लास का है, जी यहां लिखेंगे, ए यहां लिखेंगे, समझ में आया? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब ये होता है इक्वल टू कितना है 1.50, और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, आगे आ जाओ, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, कांच में क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट? दिख रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ जाओ, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। देखो एन जी और ए, आप यहां करो अप्लाई, बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखो, एयर है ना इसमें, इसलिए एयर में और वैक्यूम में सेम होता है, लगभग थोड़ा फर्क होता है लेकिन सेम लेके चलते हैं। अब आता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है ना, इस देखो इसको हम लोग इधर भेजेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट आपको चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में कौन आएगा, स्पीड ऑफ लाइट, लिखता हूं स्पीड ऑफ लाइट, इससे क्या हो गया, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन 1.5 तो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन जी इधर जाएगा ना, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जी एन ए। अरे भैया भागो मत, आपको पता करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। देखो कितना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन में कितना 1.5, इसे सॉल्व करना है, कर लें सॉल्व।
देखो यहाँ पर जीरो है ना, कोई बात नहीं, ये पॉइंट हटा दो, पॉइंट हट जाएगा। वैसे यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हटाओ तो यहाँ पर कितना 100 आएगा, ठीक। जीरो जीरो मार दो, इसीलिए मैं यहाँ पर जीरो नहीं लगा रहा था, तो वापस में कट जाता है बाद में। तो यहाँ कितना बचा 15 है ना, 3 बन जाए 3, 3 5 जा, यहाँ 10 है ना, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। देखो कितना हो गया, 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, इतना होता है वाटर में। 3 से कम है ना ये, हाँ हो गया सॉल्व। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे करेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज न्यूमेरिकल में। ये सबसे आसान क्वेश्चन है, लुल्लू सा, पेपर में 1 नंबर का आ सकता है ना, तो इसका ध्यान रखना भाई सब, ठीक है ना। करो कॉपी नंबर से, फिर मैं तुम्हारे लिए अच्छे क्वेश्चन से भी ढूंढता हूँ। देखो एक क्वेश्चन ये है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, क्या मतलब है इसका। तुम्हें किसी भी मीडियम का दे दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका मीनिंग पूछे तो बताना कि 2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड is less than speed of light in air, less than speed of light in air। हवा में जितनी भी स्पीड होगी लाइट की, इतने टाइम्स कम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब तुमसे ना अगर सिंपल कोई बोले कि बताओ कितना होगा फिर स्पीड, कुछ मत करना, 3 इंटू 10⁸8 को इससे करना मल्टीप्लाई 2.42 से, मतलब ये डिवाइड ही हो रहा है, ठीक है ना। इससे ऐसे मार दो डिवाइड, जो भी वैल्यू आएगी वो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसमें डायमंड में। तो कुछ इसे सॉल्व करना है, 2.42 से भाग करो 3 को, देखो मैं करता हूँ सीधा भाग, तो कितना आ जाएगा, मैं अगर डिवाइड कर दूँ 3 डिवाइडिंग बाय 2.42, तो ये आता है 1.2 इंटू 10⁸8, इतने टाइम्स लेस है, 3 इंटू 10 ये है, तो इतना आएगा, लेस मतलब कम, समझ में आया। तो मैं ना इसका मतलब बताऊँ चाहिए, सिंपल तो क्वेश्चन पूछ लेगा क्या मतलब है इसका, ऐसे ही जो था अभी 1.50, ये था किसका, वाटर का था, किसका था, गिलास का था, हाँ वाटर का था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मतलब है इसका, इतने टाइम्स कम है वाटर में स्पीड लाइट की एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है ना। ये होता है इसका मतलब, लिख लो इसको अच्छे से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ लेते हैं, वैल्यू उनको दिए रखी है उसमें टेबल में, इसका मीनिंग ही नहीं होता उसको मतलब पता। चलो आ जाओ ना, क्वेश्चंस करते हैं बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, है ना। बताओ पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट का जो स्पीड है किसमें, वाटर विद स्पीड ऑफ, पानी में कितना स्पीड है, स्पीड ऑफ वाटर इन वाटर, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इतना है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है वाटर का। देखो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर वाटर लिख दूं, एयर लिख दूं, एयर के रिस्पेक्ट में तो निकालेंगे हम लोग, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या फिर वैक्यूम लिख दो, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कितना आएगा इसका वैल्यू, उसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन है जो पीछे था इससे पहले। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, इस पानी में देखो कितना है 2.25 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट खत्म हो गया। इसको डिवाइड दोगे ना तो 1.5 आना चाहिए, वैसे मैं डिवाइड मार के चेक कर लेता हूँ, है ना। कितना है 3 को डिवाइड करना है, तो ये तो खत्म हो गया 10⁸8, तो 3 को डिवाइड करना है 2.25 से, ओ माय गॉड 1.3 आ रहा है, कितना आ रहा है 1.33 आ रहा है,
ये वाटर का होगा इसका मतलब, पहले कांच का दिया होगा उन्होंने। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ऐसे निकालना, एन डब्ल्यू ए इक्वल टू 1.33, ठीक है ना, भूलने का नहीं, छाप लो। ठीक, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइट जो है वो रेयर मीडियम 1 से डेंसर मीडियम 2 में जा रहा है ना। अरे क्या हो रहा है, देखो लाइट रेयर मीडियम 1 से डेंसर मीडियम 2 में जा रहा है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन आर रिस्पेक्टिवली, देखो ये रहा, इंसिडेंट रे कितना है बताओ, 45, रिफ्रैक्टेड रे कितना है, और ये नहीं है एंगल है, सॉरी, इंसिडेंस एंगल कितना है 45, और रिफ्रैक्शन जो एंगल है वो कितना है 30। तो कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है ना। फिर बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 1.33 हाँ 1.33 का कुछ जाना नहीं है। 3 जा रहा है, जब डिवाइड मार रहे हैं ना तो 1.33 जा रहा है, तो 2 बार लिख दो, लो 3 बार कर दो, बात की है ना। मैं पूछ रहा हूँ कुछ समझ आएगी ग्रेड हो गया। यूनिट नहीं आता, देखो यूनिट खत्म हो गया, रेशियो है ना ये, तो रेशियो की यूनिट नहीं होती, यूनिट कैंसिल आउट हो जाता है। देखो हो गया यूनिट, हो गया। चलो भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई कितना है बताओ, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इंसिडेंस एंगल। ये रहा मेरे पास एक मीडियम, ये है ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है, ये और नॉर्मल हो गया, लाइट ऐसे आएगी, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, देखो ये रखा है उसने, आई इक्वल टू दे रखा है 45 डिग्री, है ना, और ये एंगल आर हमें दे रखा है रिफ्रैक्टिव 30 डिग्री। कह रहा है मीडियम 2 का निकालो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, इसको मिटा दो इसको, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एन ही तो होता है, n2 मतलब क्या हुआ, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू 1, तो साइन आई अपॉन साइन आर लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है, याद है स्नेल्स लॉ से, एंगल देगा तो ऐसे करना है, ऊपर एंगल आई लिया है क्योंकि देखो एंगल आई मीडियम 1 से 2 में जा रहा है, एंगल आर नीचे आता है, बताओ साइन आई कितना है 45 अपॉन आर कितना है 30 डिग्री। अब तुम्हें इसकी वैल्यू याद नहीं है, फिलहाल याद कर लो, ठीक है ना। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है ना, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। ये तुमको हम 8वें चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले हम 5 खत्म कर देंगे, फिर 6 नहीं पढ़ेंगे, ट्रायंगल पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल जो मैथ का ना वो रटने वाला चैप्टर है। फिर पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री 7 चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सिंपल सा है, 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। फिर 8 करेंगे, कहा तो 6 पढ़ेंगे बाद में, उसमें जो कॉन्सेप्ट है ना उसे रटने पड़ते हैं, बहुत सारे भूल जाते हैं उसे, अभी पढ़ा दूंगा ना। हाँ तो ट्रम आएगा ना पेपर, तो पेपर से 10 दिन पहले पढ़ा देंगे, खत्म। अगस्त में है ना तो सितंबर में पढ़ा देंगे, अरे अगस्त में पेपर पे, सितंबर में काहे पढ़ाएंगे, अगस्त में बाद में होगा ना, सितंबर में होगा तुम्हारा एग्जाम, अगस्त में नहीं होगा। देखो ए बताओ साइन 45 कितना 1/√2, और साइन 30 कितना होता है 1/2, क्या बनेगा 1/√2 इंटू रूट, अरे चाचा 2/1, ये तो लिख लिया होगा इधर, है ना, 1/√2 इंटू 2/1। बताओ क्या आएगा करने पे इसका कैलकुलेशन, ऊपर वाले 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दें। अरे ओनली √2 लिख दो ना डायरेक्ट, आंसर होगा आंसर। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, रूट मतलब हाफ, अगर कोई रूट में इसका मतलब होता है उसकी पावर आधी। अब 1 ऊपर है पावर, नीचे आधी है, तो 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, डिवाइड में ना पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो √2 आएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, मेरे को याद नहीं है इसकी वैल्यू। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73, ध्यान रखना, याद रखो
√2 की वैल्यू और √3 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखो, निकालना नहीं पड़ेगा फिर तुम्हें। ये एंगल देगा ना, ऐसे करना। देखो अच्छा, इसमें पता है 2 पार्ट पूछा हुआ है, इसमें 2 पार्ट है। अब कह रहा है मीडियम फर्स्ट का निकालो 2 के रिस्पेक्ट में, यही तो बताओ। अगर डेंसर में जाएगा तो निकलेगा भी तो बाहर डेंसर में से, जैसे भी गिलास में घुसा तो निकल रहा था। हाँ ये बात, क्या बात कही लौंडे ने। छापो इसको। अब सुनो, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है इधर इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड। अब सुन, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में 1 का पूछ लिया उसने, मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में मीडियम 1 का पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले पूछा था मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में, अब पूछ रहा है 1 का 2 के रिस्पेक्ट में। बता रहा हूँ देखना, अभी देखना तुम्हें क्या चेंज आएगा इसमें, तुम सीख जाओगे। देखो ये मान लो यहाँ तक था डेंसर मीडियम, है कि नहीं। ये लाइट ऐसे आएगी और फिर लाइट ऐसे मुड़ेगी। देखो तो अब ऊपर मत देखना, ये क्या हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, है ना। टेढ़ा हो गया लेकिन सीधा होता है, ठीक है ना। ये एंगल हमारा आई हो गया, ये एंगल हमारा आर, तो ये एंगल आई और ये एंगल आई सेम रहेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर एंगल आई कितना है बताओ। ठीक, देखो मैंने आपको ना उसमें जो है ग्लास लैब है उसमें ना आपको ये लिखवाया था कि एंगल आर इक्वल होगा, एंगल आई इक्वल होगा, ठीक है ना। अभी देखता हूँ, देखना बुक। हाँ ठीक, आ जाओ। एंगल आई इक्वल टू कितना 45 डिग्री, एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल आर इक्वल टू कितना 30। सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। आंसर सेम आना चाहिए। नहीं कुछ नहीं भाई, एंगल आई हमारा अब ये हो जाएगा ना, तो एंगल आई हमारा कौन सा ये है, तो इंसिडेंस एंगल हमारा कौन है 45 डिग्री है, ठीक है ना, वही रहेगा। हाँ और एंगल आर कौन सा हमारे पास में 30 डिग्री, तो अब हमारा ये इंसिडेंस हो गया, रिफ्रैक्टेड हो गया ना, तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या कह रहा है, मिटा दें इसको, आ जाओ आगे। अब कह रहा बताओ एक पॉन्ड है, क्या है पॉन्ड, डेप्थ बताओ क्या इतना उसका 20 सेंटीमीटर, गहरा कितना है, तो ये मान लो डी हमारा एच है ना, इसको मान लो हाइट, एच हमारे पास में 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। सुनो, फील्ड इज फील्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका तुम्हें दे रहा है वाटर का, यानी कि मान लो W और A के साथ में कितना है 4/3। कैलकुलेट अपरेंट डेप्थ ऑफ टैंक, देखा तुमने, दिखता कुछ है गहराई, होता कुछ है गहराई, तो ये हमें वही डेप्थ फाइंड आउट करना है, अपरेंट जो आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में इतना गहरा है, लेकिन जब हम देख रहे हैं पानी में ऊपर से तो वो डेप्थ में ऊपर दिखाई पड़ता है ना, अपरेंट बोलते हैं उसको। तो हमें अपरेंट डेप्थ मालूम करना है, उसको हम लोग दिखाते हैं H डैश से, किससे, तो इसका फॉर्मूला होता है इफेक्टिव इंडेक्स के साथ में, वो क्या फॉर्मूला होता है मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हमारे पास में इधर आ गया, देखो ये देखो इधर, अपरेंट डेप्थ, ये रहा डेप्थ का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारे पास तो ये फॉर्मूला होता है ना इसका। चलो आ जाओ, क्या फॉर्मूला, तो वाटर का और एयर का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, रियल डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा अपरेंट डेप्थ। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना, पेपर में आ सकता है नहीं भी, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। एक्स्ट्रा सीख जाओगे तो क्या जा रहा है।
कितना आया? 15 आया। ये क्वेश्चन बहुत जोरदार था, है ना। अपरेंट डेप्थ, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम लगा के निकाल सकते हो जरा। रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो अपरेंट डेप्थ क्या बनेगा? अपरेंट, ये डेप्थ है लला, डेप्थ इक्वल टू 3 × 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 नीचे, 5 टाइम्स 20, 15 सेंटीमीटर ले डाला, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देगा तुमको सिक्का, पानी में डालेंगे तो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कर दिया तुमने। एक आध क्वेश्चन और आता है रेशियो पेशो में, ये रहा। ये देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इसे खुद ही ट्राई करना घर पे। ये क्या कह दिया इसने? कह दो ना +2, देखो इधर ये आ गया। हाउ मच टाइम विल लाइट टेक टू क्रॉस? अल्लाह, जो उसने टाइम पूछ लिया। कितना समय लेगी लाइट 2 मिलीमीटर थिक मतलब मोटी ग्लास पेन को पार करने में, ठीक है ना। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कितना ग्लास बताओ कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 3/2। टाइम पूछा है, टाइम बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? हम्म, हाँ, यानी कि आप कह सकते हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर तुम्हें टाइम निकालना है तो क्या करना होगा? डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या क्या करना होगा? स्पीड से। तो पहले आपको स्पीड ऑफ लाइट पता करनी पड़ेगी, किसमें? ग्लास के जो पेन उसमें। बताओ कितना थिक है वो? 2 mm। ये डिस्टेंस होगा, क्या होगा ये? तो 2 mm को उसमें करो सेंटीमीटर में, mm, हाँ डिवाइड करेंगे, डिवाइड। जब छोटी यूनिट से बड़ी की तरफ जाते हैं ना तो डिवाइड करते हैं। पता है क्यों लिखूंगा मैं यहाँ पर सेंटीमीटर में? लाइट की स्पीड जो निकलेगी ना वो सेंटीमीटर में निकलेगी। देख मैं बताऊं कैसे। कांच में जा रहा है, गिलास यहाँ पर, एयर यहाँ पर। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ ये हमको पता करना है ना। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बताओ किस चीज में? ग्लास में, इन ग्लास। इसको उधर लाओ। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ, कितना खतरनाक क्वेश्चन है, इन ग्लास। इससे हार्ड क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकता। टाइम पूछ लिया कितना समय में निकलेगा लाइट अंदर से, अभी निकालूंगा देखना 2 मिनट में। क्या तुम यहाँ 3 × कितना 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। अपॉन में इसका यहाँ पर ये जाएगा ना, ये वाला, ये क्या जाएगा? अच्छा यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, कितनी है? ये देखो 2/3 कितना है? एन जी और ए दे रखा है 5 का, ये 4th क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 3/2 दे रखा है, तो 3/2 कर लो। 2 ऊपर भाग जाएगा, 3 मर गया। 2 × कितना 10⁸ मीटर। ये स्पीड है और थिकनेस कितनी है? 2 mm। थिकनेस का मतलब क्या समझते हो? कि इतना दूर तक उसे जाना पड़ेगा लाइट को कांच के अंदर, है ना, है कि नहीं? चलो अब है, तुम समझ ही लेते हैं। इसकी थिकनेस कितना है? 2 mm, है कि नहीं? जब ये लाइट अंदर जाएगा तो कांच के अंदर कितने टाइम तक रहेगा? वो टाइम पूछना है, वो टाइम पूछा है। तो जो लेंथ होगी कांच और लाइट के अंदर इतनी तो होगी जितनी इसकी थिकनेस होगी, है ना भाई। तो बस डिस्टेंस हमारा कौन हो गया? थिकनेस। स्पीड हमने ये निकाल ली, लगा देंगे इस फॉर्मूले को। देखा, इसे कहते हैं थोड़ा हार्ड क्वेश्चन। क्यों बना पता है? इसमें मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक तो ये वाला फॉर्मूले का और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या फिर से बताऊंगा, समझाने तुम्हें? ये निकल गया, ये स्पीड ऑफ लाइट है। इस स्पीड से लाइट जाएगा कांच के अंदर, तो 2 mm मोटाई को पार करने में कितना समय लेगा, है कि नहीं? डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड हमने ये निकाल ली।
तो टाइम का लगाएंगे फॉर्मूला दो, ये रहा डिस्टेंस कितना 2। अब भैया इसको ना चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर में। मीटर में 0.2 mm से बदलो सेंटीमीटर में। चलो लेंथ हमारा है, मैं इसको बदलता हूं, वो मिलीमीटर को बदलूंगा किसमें, सेंटीमीटर में। 0.1 10 से भाग करेंगे किससे, तो इसको हम लोग ना देखो 0.2 लिख देंगे, ठीक है ना, ये हो गया सेंटीमीटर। अपॉन में कितना आएगा स्पीड, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखना कितना कम टाइम आएगा निकल के। इसको ना 10 को नीचे ले आओ, ये गायब हो गया, 2 खत्म हो गया, तो 0.5 बचेगा। 0 पॉइंट गलत कर दिए, हम बर्बाद हो गए। 0.2 हो गया ना, ये 2 यहां से हटाओ, 10 लगा दिया, तो 1 अपॉन कितना 10 की पावर 9। देखो ये था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर ना, सॉरी मीटर में था ना, मीटर में है, देखो ये इसे भी करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, या ऐसा करते हैं इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 0 पॉइंट इसको 1000 से भाग करनी पड़ती, फिर इसे चेंज कर दो मीटर में। अरे घबराओ मत, अरे 2 mm है ना, तो 1 अपॉन 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई 2 को, तब बनेगा मीटर में। 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। पता है क्यों बना -3, हाँ नीचे 10 का ऊपर 3 ऊपर गया तो -3। यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो, 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, अपॉन में 2 इंटू कितना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देख 2 खत्म हो गया, मीटर मीटर खत्म हो गया, ऊपर कितना पावर 3 पहले से ही है माइनस का, 8 पावर और आ जाएगा पर सेकंड, सेकंड बन जाएगा ना, देखो -11 सेकंड। ये कितना कम है पता है, ये बहुत कम टाइम है। मतलब हम 1 को भाग करें, देखो सर सुनो, देखो देखो 1 को भाग करेंगे कितने से, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब भाग करो इससे, कम आएगा कि ज्यादा आएगा, बहुत कम वैल्यू है ना, इतना सेकंड में पार हो जाएगा लाइट, ठीक है ना। इसे कॉपी कर लो, कॉपी हो गया, दिखाओ अपना करा, फिर बोल रहा है कॉपी करो। तुमसे मिलते हैं अगली क्लास में ना, लेंस पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने लेंस, ग्रुप में भेज दूंगा क्वेश्चन, घर पे सॉल्व करना।